मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया, और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम बापू परीक्षा परिसर के बाहर हैं। एशिया का सबसे बड़ा सेम टाइम पे परीक्षा लेने वाला केंद्र है। हम आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा पहले ही चर्चाओं में बना हुआ था, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे, तो कभी डेट एक्सटेंड करने के मुद्दे पे और कभी सर्वर के मुद्दे पे। खान सर ने इसके लिए आंदोलन भी किया, छात्र गर्दनी बाग तक पहुंचे थे अपने मांगों को लेकर, और आज बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी। और जब उसके जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे वो आज फिर सवाल खड़े कर रहे हैं बीपीएससी के ऊपर। उनका कहना है कि बीपीएससी में पेपर लीक हुआ है। हम आपको बता दें कि इसके ऊपर जब छात्रों ने हंगामा किया तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने क्या बोला है, पहले उनके बातों को सुनिए। ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में, एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया, और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर करके बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ओएमआर सबमिट क्यों नहीं किया गया सर? कुछ बच्चों का भी आरोप है कि ओएमआर सबमिट नहीं, ये जो है ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए हैं, ठीक है ना, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना। लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो जमा नहीं होगा, वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। और जो बच्चे आपने सुना डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि एक हॉल में 192 ही प्रश्न पत्र आए थे, जिसके वजह से प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना था। उसी के वजह से कुछ देरी हुई और छात्र भड़क उठे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लगभग 12,000 परीक्षार्थी में से 11,500 परीक्षार्थी शांतिपूर्ण परीक्षा देके चले गए, लेकिन जो कुछ 500 के लगभग परीक्षार्थी थे उनको समस्या हुई और उसी को लेकर ये हंगामा पैदा हुआ है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।